अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राना सनाउल्लाह ने डंडा उठाया, इमरान खान की नींदें हराम हो चुकी हैं। अब राना सनाउल्लाह के हवाले से एक वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया है। बाकायदा जो एंटी करप्शन पंजाब है वो तहकीकात कर रहा है और इस मुकदमे की क्या तफसीलात है। बड़ा अनोखा मुकदमा है ये। मुकदमा जो है वो 2017 का है। बाकायदा जो पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त इस मुकदमे के हवाले से आपने ना सुना होगा ना इसका कोई जिक्र हुआ था। इमरान खान की बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि वो राना सनाउल्लाह को जेल की सलाखों के पीछे डाल दें। इसकी उन्होंने कोशिश की थी जब उनकी हुकूमत थी, वो वजीर आजम थे। आप दोस्तों को याद होगा एक मंशियात का उन पर केस बनाया गया था, हेरोइन का केस बनाया गया था जिसमें उन्हें जेल में रखा गया और बाद में वो केस ठुस साबित हो गया। अब मामला यह है कि राना सनाउल्लाह ने जब डंडा उठाया इमरान खान के खिलाफ और एक हफ्ता पहले यानी 1 अक्टूबर को एक वारंट गिरफ्तारी इमरान खान के जारी हुए थे और उस वारंट गिरफ्तारी के जारी होने के बाद इमरान खान 9-2-11 हो गया था। इमरान खान फरार हो गया था। बनीगाला के बाहर उसने अपने इमरानडू यूथियों को जमा कर लिया था ताकि वो उसे तहफ्फुज फराम कर सकें। जो इमरान खान कहता है तकरीरों में कि मैं जान दे दूंगा और हकीकी आजादी हासिल करनी है, एक वारंट गिरफ्तारी पर उसकी पैंट ढीली हो गई थी, शलवारें गीली हो गई थी। अब दोस्तों मामला यह हुआ कि राना सनाउल्लाह, क्योंकि राना सनाउल्लाह को हकीम राना सनाउल्लाह कहा जा रहा है और इमरान खान को पता है कि राना सनाउल्लाह का खौफ इतना ज्यादा है कि उसके जो इमरानडू यूथिये हैं जब उनको वो लॉन्ग मार्च के लिए निकालेगा तो उन्होंने बाहर नहीं निकलना। और यही मामला 25 मई को हुआ था। वो जब लॉन्ग मार्च किया गया था उस वक्त भी राना सनाउल्लाह के खौफ से ये इमरानडू यूथिये इमरान खान के साथ इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके थे और उसके बाद उसको 6 दिन का अल्टीमेटम देना पड़ा था। अब उस 6 दिन के अल्टीमेटम को कई माह गुजर चुके हैं। अब दोबारा ये कोशिश कर रहा है कि इस्लामाबाद पर हमला किया जाए। अब ये जो वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए गए हैं, जरा ये बता रहे हैं कि बुशरा बीबी को बहुत खौफ है, क्योंकि बुशरा बीबी ने जो पंजाब है तकरीबन 60% पाकिस्तान का हिस्सा है, उसे सोने के अंडे देने वाली और डायमंड देने वाली, डायमंड वो हीरे की अंगूठी वगैरह वो सुनी थी ना आपने, वो देने वाली जो है वो मुर्गी समझ लिया है और वो पंजाब को हलाल करना चाहती हैं। इसीलिए अब तहरीक इंसाफ, इमरान खान, बुशरा बीबी को यह नजर आ रहा है कि पंजाब की हुकूमत भी हाथ से जाएगी और जो विफाक है वहां पर भी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा और वो जो दोस्त धमकी और दबाव डालने की कोशिश की गई थी वो सारे हरबे नाकाम हो गए हैं। लिहाजा अब किया यह गया कि एंटी करप्शन पंजाब को कहा गया इमरान खान ने कि भैया कोई केस वगैरह निकालो और राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करवाओ और अगर राना सनाउल्लाह गिरफ्तार नहीं होता तो मेरा ये जो लॉन्ग मार्च है, मैंने बड़ी बड़ी बड़के मारी हुई हैं, वो सब जो है वो तेल हो जाएंगी, उसमें से हवा निकल जाएगी और मुझे भी पता है मेरे इमरानडू यूथिये जो हैं वो कितने हकीकी आजादी के लिए बेचैन हो रहे हैं। इन्होंने बाहर वाहर निकलना है नहीं, इमरान खान को यह पता है। इसीलिए वो कभी बूट को हाथ लगाता है, बूट के जो है वो चूमने लगता है और कहता है जनरल बाजवा को आओ न्यूट्रल ना रहो, मेरा साथ दो। अब हुआ ये कि पुराना एक केस था, 2017 का एक केस था, उसको निकाला गया और केस ये था कि राना सनाउल्लाह ने एक सोसाइटी थी, बिस्मिल्लाह सोसाइटी, जो वहां पर पंजाब में बनाई गई, उसमें इल्जाम ये लगाया गया कि राना सनाउल्लाह ने उस सोसाइटी की मंजूरी के लिए अपना अमल दखल किया और उसकी जो इफ्तिताई तकरीब थी उसमें राना सनाउल्लाह गया था और राना सनाउल्लाह को 2 प्लॉट दिए गए। 2 प्लॉट दिए गए और कितने में दिए गए? 9 लाख में दिए गए। अगर राना सनाउल्लाह ने कोई जो है वो फेवर दी थी तो होना तो ये चाहिए था कि उस सोसाइटी को, मालिक को 9 लाख लिए बगैर राना सनाउल्लाह को मुफ्त में वो प्लॉट दे देने चाहिए थे। लेकिन इल्जाम ये लगाया गया कि राना सनाउल्लाह ने 2 प्लॉट की जो कीमत थी वो 9 लाख रुपए अदा की। लिहाजा जो पब्लिक का पैसा है, इमरान खान के जो हेलीकॉप्टर उड़ता है उसमें तो खैबर पख्तूनख्वा का पैसा जाया नहीं होता, लेकिन राना सनाउल्लाह ने 2 प्लॉट 9 लाख दे के ले लिए थे। लिहाजा उसमें पब्लिक का पैसा जाया हो गया। अब किस तरह जाया हुआ है उसकी भी किसको समझ नहीं आ रही। लिहाजा राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब दिलचस्प बात यह है दोस्तों, राना सनाउल्लाह पर मंशियात का एक स्कैंडल बना था इमरान खान की हुकूमत में और इमरान खान की हवा निकल जाती है राना सनाउल्लाह से। इतना घबराता है ये राना सनाउल्लाह से, क्योंकि अभी कहा जाता है ना, राना सनाउल्लाह, हकीम राना सनाउल्लाह और मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं कि इलाज करने के लिए सिर्फ राना ही काफी है, तहरीक इंसाफ और इमरानडुओं का और इमरान खान का। अब हुआ यह है कि जो शहजाद अकबर साहब हुआ करते थे उनकी जगह एक बंदा लेकर आए थे, ये मुसद्दिक अब्बासी, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी। अब उन्होंने जो इमरान खान है
मुसद्दिक अब्बासी को उन्होंने लगाया पंजाब में एंटी करप्शन का सरबरा। वहां पर उन्हें कहा गया भैया हमारी करप्शन बचाओ, फरा गोगी ने जो माल बनाया उसको बचाओ, जो बुशरा बीबी ने माल बनाया उसको बचाओ, उसको तहफ्फुज दो। लिहाजा जब पंजाब में हुकूमत आई सबसे पहले ये केसेस जो थे फरा गोगी के, बुशरा बीबी के, इनको खत्म किया गया, क्लीन चिट दिया गया एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से। अब यह किया गया कि राणा सनाउल्लाह का 2017 वाला केस खोला गया। हालांकि होना तो यह चाहिए था, अगर इस केस में जान होती तो इमरान खान को मईशत वाला जो हीरोइन वाला केस था राणा सनाउल्लाह पे, वो बनाने की जरूरत ही पेश ना आती, उस तरह जिल्लत का सामना करने की पेशी जो है वो नौबत ही ना आती। लेकिन मामला ये हुआ कि अब कुछ निकल नहीं रहा था, लिहाजा इमरान खान के हुक्म पे राणा सनाउल्लाह के खिलाफ ये केस निकाला गया और कहा गया कि राणा सनाउल्लाह को बार बार तलब किया जा रहा है, वो पेश नहीं हो रहे हैं, लिहाजा उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा रहे हैं। ये वही मामला है, बिल्कुल सेम मामला है जो 1 अक्टूबर को इमरान खान के साथ हुआ था, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए थे। उस पर राणा सनाउल्लाह ने कहा था एक मामूल की कार्रवाई है, इमरान खान जाएगा, अपनी जमानत करवाएगा और उसको जमानत मिल जाएगी। इमरान खान जमानत के लिए अदालत जाने से भी इतना घबरा रहा था कि इतवार का दिन था, अदालत खुलवाई गई थी, बाकायदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जो है वो वहां पर बैठे थे। उन्होंने भूला कि आपका क्लाइंट जो है यानी इमरान खान आया क्यों नहीं है, तो वहां पे अदालत में बाबर ऐवान को ये कहना पड़ा कि इमरान खान को खौफ है अगर वो बनीगाला से बाहर निकला तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसीलिए वो अदालत में पेश नहीं हो रहा, लिहाजा उसे जो है वो जमानत दे दी जाए। और फिर इतवार के रोज अदालत खोल के इस लाडले को जमानत दे दी गई थी। अब ये जो पूरा राणा सनाउल्लाह वाला स्टंट किया है, नाकाम हुआ है, फ्लॉप हुआ है, ठुस हो गया है। उसकी वजह यह है कि जब ये एंटी करप्शन वाले इस्लामाबाद गए और थाने में जाके इन्होंने कहा कि हम राणा सनाउल्लाह को यानी वजीर दाखिला को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो उनसे कहा गया कि भैया बताइए केस कहां का है, तो बताया गया केस तो ये पंजाब का है, फैसलाबाद का है। लिहाजा उनसे कहा गया कि जाइए आप, जब राणा सनाउल्लाह फैसलाबाद आए तो आप गिरफ्तार कर लीजिएगा, वो आपकी हुदूद पड़ेगी, वहां पर जो है वो अपनी जो हुक्म है उसकी तामील कर लीजिएगा। तो इस पर भी इमरान खान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन मामला यह है कि इमरान खान की अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए पूरी पंजाब हुकूमत को नीचे लगाया हुआ है, पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नीचे लगाया हुआ है और उनसे इमरान खान को तस्कीन पहुंचाने के लिए काम लिया जा रहा है। साथ साथ जो बुशरा बीबी है वो बहुत गुस्से में, वो बहुत घबराई हुई है। उसकी वजह यह है कि ये जो माल पानी बनाया जा रहा था ना, ये सब एक तो बेनकाब हो गया है, सब अवाम के सामने आ गया है। और फौज के खिलाफ जो मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही थी बुशरा बीबी के ईमा पर, क्योंकि बुशरा बीबी की ये ख्वाहिश थी ये इक़्तिदार नहीं जाना चाहिए, बड़ी मुश्किल से जो है वो मैंने इससे अपने जो खावर मानिका है उससे तलाक लेके इससे शादी की थी ताकि ये जो है नाहल आदमी है जो ये कुछ माल पानी बनाने में मेरी मदद करेगा, मैं इसका सहारा लेके माल पानी बनाऊंगी। इस नालायक की वजह से वो हुकूमत भी चली गई, इसकी इक़्तिदार भी चला गया और अब पंजाब वाला मामला, पंजाब वाला इक़्तिदार सामने आया है तो वो भी जाते हुए नजर आ रहा है। लिहाजा बुशरा बीबी साहिबा बड़े गुस्से में है और उन्हें नजर आ रहा है कि उनका इक़्तिदार पंजाब से भी जा रहा है। फैसला ये किया गया है अगर ये लॉन्ग मार्च करते हैं तो जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा और पंजाब में गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। अब इमरान खान की जो टांगे हैं वो क्यों कांप रही हैं, क्यों घबराया हुआ है? इमरान खान का एक मुंह बोला बेटा है और चीफ ऑर्गेनाइजर है सैफुल्लाह नियाजी, वो एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया और एफआईए जो है वो राणा सनाउल्लाह के मातहत है। अब एफआईए ने जो इंक्वायरी और तहकीकात की है उसमें होश रुबा इंकशाफात हुए हैं, होश उड़ा देने वाले इंकशाफात हुए हैं कि किस तरह बाकायदा हामिद जमान को गिरफ्तार किया गया, तारिक शफी को गिरफ्तार किया गया, बाकायदा सैफुल्लाह नियाजी को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों ने बाकायदा गैर मुल्की फंडिंग में अहम किरदार अदा किया। सैफुल्लाह नियाजी ने तो बाकायदा एक वेबसाइट जो है वो नामंजूर.com लॉन्च की थी, उससे ये गैर मुल्कियों से पैसे बटोर रहा था। और सैफुल्लाह नियाजी की अहमियत इसलिए भी है कि एक तो ये 1996 से इमरान खान के साथ है और जितने भी माली मामलात हैं, चाहे सियासी मामलात हों, माली मामलात हों, उसकी अलिफ से लेके ये तक सैफुल्लाह नियाजी को पता है, हर चीज हर राज सैफुल्लाह नियाजी को पता है। और जो पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, अभी इन्होंने लॉन्ग मार्च करना था, उसमें भी सैफुल्लाह नियाजी का कलीदी और अहम किरदार था, यानी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको सैफुल्लाह नियाजी देखता है। लिहाजा सैफुल्लाह नियाजी को उठा लिया गया तो वो जो लॉन्ग मार्च होना था वो तो होने से पहले ही नाकाम हो गया। साथ साथ तारिक शफी जो बाकायदा इंसाफ ट्रस्ट एक बनाया था इमरान खान ने, आपने बहुत कम सुना होगा ये इंसाफ ट्रस्ट के हवाले से, ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला था, वो बनाया गया, उसका तारिक शफी मेंबर था, हामिद जमान मेंबर था और ये दोनों इमरान खान के ईमा पर मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे थे, गैर मुल्कियों से बाकायदा मुख्तलिफ कंपनियों से पैसे लेते रहे थे और इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पर वो लगाते रहे थे। ये जो तारिक शफी है, आपने आरिफ नकवी का नाम सुना था, तारिक शफी का आरिफ नकवी से बड़ा गहरा
मेरा ताल्लुक है। बाकायदा लाहौर ब्रांच में एचबीएल की लाहौर की जो ब्रांच है वहां पर एक अकाउंट खोला गया और आरिफ नकवी ने जब ये पैसा ट्रांसफर किया था कई डॉलर 2013 में, तो वो उस अकाउंट में आए थे और जराए बताते हैं कि ये जो एक अकाउंट था एचबीएल का लाहौर में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। अब ये जो तीनों लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसके बाद इसका जो सिरा है वो इमरान खान के साथ जाके मिलेगा और इमरान खान को पता है अगर उसने किसी की तहवील में जाना है गिरफ्तार होके तो वो राना सनाउल्लाह है, और राना सनाउल्लाह ने जो फेंटी लगानी है उसके बाद जो होना है, जो चीखें आनी है, वो आप दोस्तों तक भी पहुंच जाएंगी। साथ साथ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो आखिरी खिताब किया है काकूल एकेडमी में, बड़ा मानेखेज बहुत अहम खिताब था। उसकी वजह यह है कि जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा है उन्होंने दो टोक पैगाम दिया कि ना किसी फर्द को, ना किसी गिरोह को, ना किसी मुल्क को, क्या ना किसी फर्द को यानी इमरान खान को, ना किसी गिरोह को यानी तहरीक इंसाफ को, ना किसी मुल्क को जो कि ये गैर मुल्की फंडिंग लेते रहे, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने नहीं दिया जाएगा। लिहाजा जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो ये मुहिम चलाते हैं, अब दोबारा सोशल मीडिया पे इन्होंने एक मुहिम शुरू कर दी है आर्मी चीफ को निशाना बनाते हुए। जनरल बाजवा ने दो टोक पैगाम दे दिया है, कोई लॉन्ग मार्च बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर सकते हो, आ सकते हो तो आ जाओ, डंडा तैयार है और फिर डंडा चलाया भी जाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय हो नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अब बाखबर रहना चाहते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके साथ घंटे का निशान लाजमी दबा दीजिए और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो कर दीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रहें, आप तक मालूमात पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।